जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेंड पे मैं लाता हूँ अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एनपीएस पोर्टफोलियो के वीडियो से। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो जो है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में है, जिसमें स्कीम 1 में 51%, स्कीम 2 में 16% और स्कीम 3 में 33% है। और जैसा कि आपको मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एनपीएस पोर्टफोलियो में तीन ऑप्शन मिलते हैं: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और एग्रेसिव। तो लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और एग्रेसिव क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि एनपीएस पोर्टफोलियो में जो एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट है या कोई और पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनियाँ, चाहे वो एसबीआई की है, एक्सिस बैंक की है, कोटक बैंक की है, वो तीन चार तरह की चीज़ों में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है इक्विटीज़, गवर्नमेंट डेट, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ वगैरह। तो जो इक्विटीज़ होते हैं उसमें वो जनरली लार्ज कैप में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका रिटायरमेंट फंड है, तो इसको लो रिस्क तरीके से मैनेज किया जाता है ताकि रिस्क कम हो। और आप देख सकते हैं कि जो मेरी करंट वैल्यू ऑफ होल्डिंग है एनपीएस पोर्टफोलियो की, वो 6,30,718 रुपये है। आज तक मैंने 43 कंट्रीब्यूशन इस अकाउंट में किए हैं, चाहे वो मेरी सैलरी से कटा हो या फिर एडिशनल कंट्रीब्यूशन हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस अकाउंट में है वो 5,25,682 रुपये है। मेरा नोशनल गेन इसमें एक जंप आया है। जैसे ही मार्केट देखेंगे आपने रिकवर करी है, तो एक ज़बरदस्त जंप आया है। ये लगभग 7.25% से दोबारा जंप करके 9.29% XLR पहुँच गया। और मेरा जो नोशनल गेन है वो 1,05,036 रुपये 55 पैसे हो गया है। आई थिंक पिछले हफ्ते जब मैंने वीडियो बनाया था तब मेरा नोशनल गेन 91,000 या 93,000 के आसपास था, तो लगभग 12-14 हज़ार का जंप पोर्टफोलियो में आ गया है। और जो मेरा XIRR है, यानी कि अलग अलग समय पे की गई मेरी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो हैं, उसका एक कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 9.29% है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि एनपीएस पोर्टफोलियो आपका 11 से 12% का सालाना रिटर्न देता है। तो अब ये धीरे धीरे 11 से 12% सालाना रिटर्न के लाइन पे जाके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब काफ़ी अच्छा जंप मिला है पोर्टफोलियो में, काफ़ी अच्छा गेन भी हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एनपीएस पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करता है, और पिछले एक हफ्ते में आपने देखा होगा कि लार्ज कैप में बहुत ज़बरदस्त गेन हुआ है। तो एनपीएस का पोर्टफोलियो भी जंप किया है और अच्छा खासा जंप किया है। 9.29% आ गया है, लगभग 7.25% तक चला गया था ये नीचे गिर के जब मार्केट क्रैश हुई थी। लेकिन अब मार्केट में रिकवरी हो रही है, तो इसमें भी तेज़ी से रिकवरी हो रही है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट जनरली इक्विटीज़ में जो होता है ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब गेन जो है वो 1 लाख के पार चला गया है। 1,05,036 रुपये का मेरे को मुनाफा हो रहा है। और इन दिनों में जब सबके पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियोज लाल हैं, नुकसान में है, आपका एनपीएस पोर्टफोलियो जो है जो एक डेट, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और इक्विटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा फॉल भी नहीं करता और बहुत ज़्यादा तेज़ भागता भी नहीं है। जैसे इक्विटीज़ अगर मार्केट अप हो जाएगी, 26-27 हज़ार चली जाएगी, तो इक्विटीज़ तो एकदम फ्लाई करने लगेंगे, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज तो फ्लाई करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर वैसी फ्लाइंग नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब गिरावट आएगी तो यहाँ पे वैसी गिरावट भी नहीं होगी। तो ये एक एक तजुर्बेकार पोर्टफोलियो जिन्हें मैं बोलता हूँ, जो आपके रिटायरमेंट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ते हैं 11-12% सालाना के आधार पे। और आपको जब गिरावट आती है मार्केट में तो बहुत तेज़ी से गिरते भी नहीं हैं। अभी हाल फिलहाल में गिरावट आई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 50,000 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया, एक 2 अप्रैल को और 4 अप्रैल को। उसकी थ्योरी, उसका लॉजिक सिंपल सा इतना सा था कि हर साल जो है एडिशनल 50,000 पे 30% का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो उस 30% के टैक्स बेनिफिट को उठाने के लिए मैं एडिशनल 50,000 का कंट्रीब्यूशन करता हूँ। जनरली मैं ये कंट्रीब्यूशन दिसंबर एंड या जनवरी में करता था, लेकिन क्योंकि इस बार मार्केट गिरी हुई है और दिसंबर जनवरी तक पूरी संभावना है कि ये ऊपर के लेवल पे होगी, तो ये अच्छा समय था वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन करने का। तो मैंने वो 50,000 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी अपने एनपीएस पोर्टफोलियो में कर दिया है, और उसका भी फ़ायदा मुझे मिला है। और आप देख सकते हैं 7,618 रुपये मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी इस महीने कट के यहाँ पर आ चुका है। तो आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो ट्रैक पर वापस आ रहा है, और भारी गिरावट के बाद भी ये पोर्टफोलियो नेगेटिव में कभी नहीं गया। आई थिंक 85,000 के प्रॉफिट में था मिनिमम जो मैंने देखा,
और दोबारा अब 1,05,000 के प्रॉफिट पे आ गया है। और आई थिंक जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगी आप देखेंगे कि ये एनपीएस पोर्टफोलियो मेरा 12% के आसपास सेट हो जाएगा। इसका एक्सआई है 12-13%, ऊपर भी जा सकता है वो अलग चीज़ है, लेकिन 12-13% के आसपास ये सेट हो जाएगा। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम्म, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एनपीएस जो होता है ये आपका बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ये जो पेंशन फंड मैनेजमेंट की कंपनियां होती हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, ये 10-12 हैं जो आपका पेंशन फंड मैनेज करती हैं। और इसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि आपको स्लो एंड स्टेडली ग्रो करवा के एक अच्छा कॉर्पस बाय द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट दे दिया जाए। और जैसे आप म्यूचुअल फंड में डिसाइड कर सकते हो कि मुझे स्मॉल कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है, लार्ज कैप में डालना है, और अलग अलग कॉम्बिनेशन आप चुन सकते हो, इसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसमें खाली आप पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी चुनोगे, चाहे एचडीएफसी चुन लो, आईसीआई चुन लो, एसबीआई चुन लो, और उसके बाद सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क या हाई रिस्क एग्रेसिव, इन तीन में से एक ऑप्शन चुनना होता है। ये प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के लिए होता है, और सरकारियों के लिए एग्रेसिव वाला ऑप्शन होता ही नहीं है। तो सरकारी वालों को सिर्फ लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क वाला ही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो का अपडेट। और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो जंप आया ही है, लेकिन एनपीएस पोर्टफोलियो में बहुत तगड़ा जंप आया है। और लेट्स होप कि ये गेन जो एनपीएस पोर्टफोलियो का है अब 1,05,000 पहुंच चुका है। और आई होप कि ये आगे बढ़कर अब 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की जर्नी पे भी आगे निकलेगा। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों, और मिलते हैं जल्दी, जहाँ मैं आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड अगले हफ्ते किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी उससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी की बात करेंगे। बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कुछ मैंने बुक्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के। तो जैसे ही आप स्क्रीन पे अपनी फिंगर टच करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड बॉटम में एक फ्लिपकार्ट का लिंक दिखेगा, उस लिंक के थ्रू जाकर आप वो फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बुक्स वगैरह देख सकते हैं अगर आपको पसंद हो। अगर बुक्स नहीं लेनी होती थी तो इस लिंक के थ्रू जाएं फ्लिपकार्ट वाले, और कुछ भी खरीदें। आप कुछ भी खरीदेंगे आपको भाई को उस पर कमीशन मिलेगा, और ये एक क्रिएटर के लिए सपोर्ट रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।